नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कंसल्ट एवेन्यू। मैं सी ए मयंक जैन अपने दोस्त सी ए तुषार जैन के साथ लाए हैं आपके लिए वीकली अपडेट्स। इसमें हम आपको पूरे हफ्ते में हुई घटित घटनाओं के बारे में बताते हैं और उनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है इसकी जानकारी भी देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 194 क्यू, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होने जा रहा है, और साथ ही समझेंगे कि 206 ए बी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समझना सेक्शन 194 क्यू बिना कोई टाइम खराब किए। तो आइए समझते हैं। देखिए, अब किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा बायर, एक होता है हमारा सेलर। ये माल खरीदता है, ये माल इसे बेचता है, यानी कि ये हमें पेमेंट देगा और ये हमें गुड्स देगा। तो अब इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को टैक्स करने के लिए दो तरीके हैं। या जब तक पैसा इसके पास है तो हम इससे कहेंगे कि आप पैसा डिडक्ट कर लीजिए, यानी कि TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या फिर जब पैसा ये कलेक्ट कर रहे हैं तो अब हम इन्हें कहेंगे कि आप पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लीजिए, जिसे हम कहेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि TCS। ठीक है, तो अब एक सेक्शन था सेक्शन 206C1H, जो कि पिछले साल से लागू हुआ था, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से, जो कि TCS के प्रोविजन से डील करता है। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी सेक्शन 194 क्यू जैसी बिल्कुल सेम रखी गई थी। 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ था। उस पे पेमेंट का बर्डन जो था वो हमेशा बायर बियर करेगा, यानी कि TCS कलेक्ट सेलर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन बर्डन जो है फाइनली बायर बियर करेगा। हमेशा पेमेंट का 0.1% एक्स्ट्रा लिया जाएगा, यानी कि जितना भी पेमेंट माल के लिए दिया जा रहा है प्लस GST प्लस TCS। और TCS जिस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा वो होगी आपके माल की वैल्यू और उस पर लगने वाले विभिन्न टैक्सेस, यानी कि GST। इसे TDS के प्रोविजन से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। दोनों प्रोविजंस अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग लोगों पर एप्लीकेबल हैं। यानी कि TCS का जो प्रोविजन है, अगर हम ऊपर देखें तो TCS का जो प्रोविजन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की, लेकिन उसका बर्डन जो बियर करता है वो है बायर। और TDS के प्रोविजंस यदि देखे जाएं तो उसका बर्डन जो है बियर करता है सेलर, लेकिन काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की। तो चलिए आइए देखते हैं कि सेक्शन 194 क्यू, जो कि अब 1 जुलाई 2021 से आने जा रहा है, उसके 3 मुख्य क्षेत्र क्या हैं। एक है आपका एप्लीकेबिलिटी की, ये किन किन लोगों पर लगेगा। प्रैक्टिकल इश्यूज, यानी कि जो भी हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज में प्रॉब्लम सोच पाए कि लोगों को आ सकती है, वो क्या है, और इसकी कंप्लायंस कैसे होगी। चलिए आइए देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 के अंदर क्या इशू है। सबसे पहली बात है, जरूरी बात, कि ये सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर कोई सर्विस देते हैं और उसकी लिमिट आपकी कितनी भी है तो आप उस पर ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचते हुए ये सेक्शन अप्लाई होगा। ये सेक्शन उन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल होगा जिनका टर्नओवर लास्ट 10 करोड़ में था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है TDS काटने की बायर की है, और यदि उसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तभी ये सेक्शन 194 क्यू उस पर एप्लीकेबल होगा। अब आती है बात कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। टर्नओवर हमेशा पैन बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपके चाहे विभिन्न रजिस्ट्रेशन हो, GST के अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हो, लेकिन अगर सभी एक पैन पर ऑपरेट कर रहे हैं तो उन सभी बिजनेसेस का टोटल लिया जाएगा टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इस सेक्शन के लिए। और एक और बात, टर्नओवर के अंदर आपका केवल और केवल गुड्स नहीं, टर्नओवर के अंदर आपका सभी कंसिडरेशंस आएंगी, यानी कि कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर एप्लीकेबल है तो टर्नओवर मुझे जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का करना है। आपको ये टर्नओवर गुड्स और सर्विसेज दोनों का कैलकुलेट करना है। फिर आती है एक और जरूरी बात कि ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन लोगों पर जिनका टर्नओवर जिनका थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है। यानी कि आपको हर एक बंदे का TDS नहीं काटना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का TDS काटना है जिनका ट्रांजैक्शन लिमिट 50 लाख से ज्यादा है। और 50 लाख से ज्यादा वाली वैल्यू पर ही आपको TDS डिडक्ट करना है, उससे पूरी पिछली 50 लाख का TDS आपको डिडक्ट नहीं करना है। मान लीजिए आप TDS ऑलरेडी किसी और प्रोविजन के तहत डिडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 194C या 194H या 194J, तो आपको 194Q के प्रोविजंस पर ध्यान नहीं देना है और केवल गौर करना है कि आप बाकी एज इट इज बाकी सेक्शंस के अंदर अपना TDS डिडक्ट करें। तो अब आती है बात प्रैक्टिकल इश्यूज की। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि लिमिट ऑफ 50 लाख जो है वो हर साल रिन्यू होगी, यानी कि आपने मान लीजिए एक आदमी का TDS काटा है तो वो आपको ये में ध्यान में रखना है कि एक बार उसे 50 लाख का टर्नओवर, एक थ्रेशोल्ड लिमिट एक बार ही पार कर लिया है तो अगले साल आपको वो सारी ट्रांजेक्शन पे TDS उसका नहीं काटना है, आपको दोबारा से 50 लाख की लिमिट जीरो से स्टार्ट करनी है।
और स्पेशल केस जैसे कि मिड ऑफ द ईयर से लागू होने जा रहा है इस साल की 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है, तो आप ध्यान में रखें कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख की, वो आपको चेक करनी होगी 1 अप्रैल 2021 से, ना कि 1 जुलाई 2021 से। टर्नओवर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों का कैलकुलेट किया जाएगा पैन बेसिस पर। फिर जो एक सबसे जरूरी बात है कि टीडीएस डिडक्टेड ओनली ऑन द कंसिडरेशन पार्ट एंड शुड नॉट इंक्लूड जीएसटी। टीसीएस में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि उसके अंदर जीएसटी की वैल्यू को भी मिलाया जाता है फॉर डिडक्टिंग फॉर कलेक्टिंग टीसीएस। टीडीएस के अंदर ऐसा नहीं है और शुड नॉट इंक्लूड जीएसटी ऐसा स्पेसिफाइड है। फिर आप ये बात ध्यान रखें कि जहां पे भी ये दोनों सेक्शंस अवेलेबल होंगे, यानी कि आपका 194Q और टीसीएस अंडर 206C1H, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 194Q उसे सुपरसीड करता है और उस केस में केवल और केवल 194Q ही एप्लीकेबल होगा। चलिए मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल देके छोटा सा जल्दी से समझा देता हूं। मान लीजिए एक आपका परचेजर है P और एक आपका सेलर है S। इसका परचेजर का टर्नओवर जो है पिछले सालों में 10 करोड़ से ज्यादा था और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम था। तो इस केस में जब भी माल खरीदा जाएगा और पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस की जिम्मेदारी होगी P की और उसे टीडीएस 0.1% काटना होगा। अब अगर एक दूसरा केस ने जिसके अंदर S का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा था, यानी कि एक बड़ा व्यापारी दूसरे बड़े व्यापारी से माल खरीद रहा है, तो इसके अंदर देखा जाए तो दोनों सेक्शंस आपके एप्लीकेबल होते हैं। मगर इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया 194Q 206C1H को सुपरसीड करता है, तो इस केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी और केवल टीडीएस ही हमारा प्रिवेल करेगा। अब अगर हम देखें तो एक और मैं सिचुएशन बनाता हूं जिसके अंदर कि हमारा परचेजर है उसका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम है और सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो इस केस में केवल और केवल टीसीएस की लायबिलिटी आएगी, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि 194 का क्राइटेरिया यही है कि आपका टर्नओवर पिछले सालों में 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं कि हम इसकी कंप्लायंस कैसे करेंगे उस पर। तो हम देखा जाए तो इसकी डिटेल्स जो है आपको नॉर्मली 26Q यानी कि जो कि आप नॉर्मल टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए यूज करते हैं उसी फॉर्म में सबमिट करनी है। टीडीएस काटना होगा आपको 0.1% पे, टीडीएस आपको काटना होगा 5% पे यदि आपका पैन प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिसका भी आप टीडीएस काट रहे हैं। टीडीएस आपको हर महीने की अगली 7 तारीख तक जमा करना होगा, यानी कि अगर आपने टीडीएस काटा है जुलाई में तो आपको उसे 7 अगस्त तक सरकार के खाते में जमा करना होगा। और एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली कि यदि टीडीएस आपने काटा नहीं है या डिपॉजिट नहीं किया सरकार के खाते में अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब तक आपने उस सरकार को टैक्स जमा नहीं किया या फिर आपने टैक्स काटा ही नहीं है, तो जिस भी चीज पर आपने टैक्स काटा नहीं है उसका 30% आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत भारी पेनल्टी है, यानी कि मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का माल खरीदा, 10 लाख रुपए पर आपने टीडीएस काट लिया लेकिन जमा नहीं किया सरकार को, तो 30% ऑफ द अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज टू बी डिडक्टेड, यानी कि 30% ऑफ 10 लाख shall not be allowable as a purchase expenditure to you for filing of return of income। तो ये ध्यान रखें कि आप अपना टीडीएस टाइम से काटें और टाइम से सरकार को जमा कराएं ताकि ये सब सिचुएशंस ना अराइज हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। अब कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द सेक्शंस पे 206AB। सो फ्रेंड्स, वी होप दैट आपको सेक्शन 194Q एंड 206C1H अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। सो अब बात करते हैं सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CA। ये सेक्शंस भी TDS एंड TCS से रिलेटेड हैं एंड ये सेक्शन भी 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। तो आइए जानते हैं ये सेक्शन किस तरह से आपको इम्पैक्ट करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 206AB। तो सेक्शन 206AB एंड 206CA ऑलमोस्ट सेम सेक्शंस हैं। 206AB एक TDS का प्रोविजन है और 206CA एक TCS का प्रोविजन है। तो सेक्शन 206AB का जो सेक्शन का जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए डाला हुआ है। इस पीपीटी की का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बट ये जो सेक्शन है ये समझने में इनकम टैक्स की बुक से या एक्ट से थोड़ा मुश्किल है। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं आसान लैंग्वेज में। सो बेसिकली 206A बोलता क्या है? सेक्शन 206 से बोलता है कि दिस सेक्शन रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ TDS at a higher rate while making payment to a specified person।
सो बहुत सिंपल सा सेक्शन ने एक बात बोली कि दिस सेक्शन रिक्वायर्स टीडीएस एट अ हायर रेट, कि टीडीएस हमें हायर रेट पे काटना है। किसका? जब भी आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हैं। तो इतना पढ़ के हमको दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। पहली बात कि टीडीएस एट हायर रेट मीन्स कितना रेट, एंड व्हाट इज द स्पेसिफाइड पर्सन और हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन। तो इनकी एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले रेट की बात कर लेते हैं कि टीडीएस हमें किस रेट पे काटना है। तो रेट का जो जवाब है इस सेक्शन ने दे रखा है। तो इसने सेक्शन ने बोला है एट अ रेट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि जिस भी प्रोविजन ऑफ एक्ट में आप टीडीएस काट रहे हैं उसका ट्वाइस, मीनिंग सपोज आप 194C कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काट रहे हैं जिसका कि एज पर रेलेवेंट प्रोविजन 194C उसका रेट 2% है, तो उसका डबल यानी 4%। एट ट्वाइस द रेट्स और रेट्स इन फोर्स, मीन्स जैसे कभी कभार जैसे अभी कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने सारे टीडीएस का रेट 75% कर दिए थे, तो उस समय रेट इन फोर्स 75% ऑफ एक्चुअल रेट है, यानी कि 194C का 2 के बदले 1.5% रेट इन फोर्स था, तो उसका ट्वाइस यानी कि 3%, और एट द रेट ऑफ 5%, इन तीनों का हायर। सो ये सेक्शन बोलता है कि जब भी आप स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटना है इन तीनों में जो भी हायर रेट होगा। इस पूरी डेफिनेशन पढ़ के क्रक्स का निकला कि अदर देन सेक्शन विच बिलोंग्स टू रेंट और प्रोफेशनल, कि जिन जिन पे 10% का टीडीएस है उन दोनों को छोड़ के हर सेक्शन में 5% कटेगा, क्योंकि जो 2% को आप डबल करेंगे वो 4% बनेगा और हायर में वो 5% में क्लासीफाई होगा। तो अगर हम समझने वाली बात करें शॉर्ट में क्रक्स में, तो रेंट पे 20%, प्रोफेशनल पे 20% और बाकी सारे सेक्शन में 5% का टीडीएस आपको काटना होगा अंडर सेक्शन 206AB। ये तो हमने कर ली रेट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइल मेक पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। तो हम बात करते हैं हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, कि भाई रेट हायर तो काटे पर काटना किसका है, स्पेसिफाइड पर्सन है कौन। तो आइए देखते हैं कि हु इज ए स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो डेफिनेशन सेक्शन 206AB ने प्रोवाइड करी है वो कहता है स्पेसिफाइड पर्सन इज ए पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम for both of the two assessment years relevant to the two previous years, for which time limit under section 139(1) has expired, means कि जिस प्रीवियस ईयर में हम टीडीएस काट रहे हैं उससे पिछले 2 प्रीवियस ईयर की रिटर्न अगर उसने 139(1) के टाइम लिमिट तक नहीं फाइल करी है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। प्लस द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर। सो देखिए जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो मैंने बोल्ड और मार्क भी करी है आपके रेफरेंस के लिए। तो इसमें स्पेसिफाइड पर्सन उसको कहा गया है जिसने 2 पिछले सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है, एंड मैंने पहले वर्ड भी यूज किया था प्लस, मींस बोथ द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। एक कि उसने पिछले 2 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी है और दोनों प्रीवियस ईयर में उसका 50,000 से ज्यादा टीडीएस प्लस टीसीएस था। मींस अगर एक असेसी है मेरा क्लाइंट जिसने कि 2 पिछले सालों की रिटर्न नहीं फाइल करी बट एक साल में उसका कोई टीडीएस नहीं था और एक साल में 50,000 था, तो उस पर सेक्शन 206AB की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सो स्पेसिफाइड पर्सन जिसका हमको टैक्स हायर रेट पे काटना है वो सिंपल से आई एम रिपीटिंग वो पर्सन है जिसने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है, एंड आई एम रिपीटिंग एंड जिसका टैक्स टीडीएस प्लस टीसीएस पिछले 2 सालों का हर साल में 50,000 से ज्यादा रहा है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है जिसका आपको टैक्स हायर रेट पे काटना है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ऐसा पर्सन जिसका कोई इंडिया में ठिकाना ही नहीं है उसको हम स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं कि उसका टैक्स काट के क्या करेंगे जो इंडिया में इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ गई। तो अगर हम वापस जाके देखें अपने सेक्शन में तो उसमें क्लैरिटी हमको क्या आती है कि भाई टैक्स इन तीनों में से जो भी हायर रेट बनेगा उस रेट पे हमको स्पेसिफाइड पर्सन जिसने कि 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है और 50,000 से ज्यादा उसका टीडीएस था उस पर्सन का टैक्स हमको इस हायर रेट पे काटना है। तो ये प्रोविजन है जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। आइए इस पे कुछ और बातें इंटरेस्टिंग बातें मैं बताता हूँ। सेक्शन 2 विच इज इट डज नॉट अप्लाई, तो जो हमारी इनिशियल डेफिनेशन थी उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है दिस सेक्शन रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट हायर रेट
अदर देन फ्यू प्रिस्क्राइब्ड सेक्शंस। तो कौन से सेक्शन है, अगर उस केस में टीडीएस कट रहा है तो 206 ए बी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो वो जो सेक्शंस हैं जिस पर ये अप्लाई नहीं होता वो है टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉइज, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, TDS on winning from horse races, TDS on income from investment in securitization trust, TDS on payment of certain amount in cash। तो इन सारे सेक्शंस को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 206AB के परव्यू से। जैसा कि ये जो दो सेक्शन की हम बात कर रहे थे 206CA एंड 206AB, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सेक्शन दोनों बिल्कुल सेम है। 206CA डील करता है TCS के प्रोविजंस को और 206AB डील करता है TDS के प्रोविजन को। दोनों के प्रोविजन बिल्कुल सेम है, तो मैं समय बचाने के लिए रिपीट नहीं करूंगा, सिवाय एक प्रोविजन के कि 206AB में कुछ सेक्शंस रेफर्ड हैं जिसपे कि उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जो मैंने भी आपको बताया था, सेक्शन 192, 194B, विनिंग ऑफ रेसेस वगैरह वगैरह। जबकि 206CA में ऐसे कोई भी सेक्शन रेफर नहीं है। तो TCS के हर केस में ये 206CA की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा 206AB और CA दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए हैं कि ये एक जनरल कन्फ्यूजन्स हैं जो कि लोगों को आती है, तो उसको ना आए, हमने अपनी तरफ से जितनी कन्फ्यूजन हम सोच पाए हैं उसको लिस्ट आउट करके उसका जवाब देने की कोशिश करी है। सबसे पहली तो बात यह है कि सेक्शन 206C1H जो कि TCS का सेक्शन है, उसमें कैपिंग है दैट मैक्सिमम रेट ऑफ TCS वाज कैप्ड एट 1% इन केस ऑफ पैन अवेलेबिलिटी। मतलब आपने किसी को TCS अगर किसी का जमा कराना है, उसका पैन आपके पास नहीं है, क्योंकि रेट जो है 206C1 है, जैसे कि अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा पिछले सेक्शन में, तो 0.10 है। बट अगर सामने वाले का पैन अवेलेबल नहीं है तो वो 0.10% को मैक्सिमम कैप जो करा है वो 1% पे करा है कि 1% TCS ऐड करना है, लेकिन नॉट मोर देन 1% करना है। बट दिस सेक्शन 206CA has a overriding effect on all the sections, क्योंकि जो सेक्शन का हमने आपको वो दिया टेक्स्ट, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है notwithstanding anything contained in any provision of this act where tax is required to be deducted at source under this provision। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि दिस सेक्शन हैज ए ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो जो पहले लिखा था 206C1H का, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होने के कारण अब जो मैक्सिमम रेट हो गया है वो 5% पे कैप हो गया है, क्योंकि हायर ऑफ द फॉलोइंग में अगर हम करते हैं तो मैक्सिमम रेट 5% आता है। तो इसलिए इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होने के कारण अब जो आपका हाईएस्ट रेट होगा अगर आप पैन अवेलेबिलिटी पे, तो 5% पे आपको TDS काटना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जैसे बहुत सारे सेक्शंस में होती है। 194Q में आपने देखा कि 10 करोड़ टर्नओवर होनी चाहिए, 50 लाख सामने वाले को सेल होनी चाहिए। देयर इज नो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज टू सेक्शंस। ये 1 रुपये से पहली पेमेंट से भी जो भी आपको TDS की बनती है, जैसे कि 194C में 30,000 की लिमिट है, तो जैसे वो लिमिट में आप TDS काटने के लिए लायबल है, तो उस समय आपको 206AB चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है दैट 206AB विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। सो इस चीज़ का बड़ा कंफ्यूजन था कि अगर 139(1) की जो ड्यू डेट होती है, सपोज 31 जुलाई होती है, उसके बाद किसी ने रिटर्न फाइल करी है, ऑल्सो रिटर्न इज फाइल्ड, सो इसमें ये कंफ्यूजन है कि अगर उसने 139(1) की डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है, सो 206AB उस पर एप्लीकेबल है कि नहीं, मीनिंग कि उसकी रिटर्न फाइल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सो अभी जो सेक्शन पढ़ के लग रहा है उसमें यह है कि सेक्शन ने सिर्फ बोला कि प्रीवियस 2 ईयर्स की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, वो 139(1) के बाद भी होती है तो भी 206AB की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। बाकी इसको देखते हैं, लेटर ऑन हो सकता है इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज कुछ ऑटो चेक लगाएं, कुछ चेंजेस आए, तो हम आपको अपनी वीकली अपडेट्स में उसका जवाब हम देते रहेंगे। अब जो मेन पॉइंट है जो हमारे प्रैक्टिसिंग CAs वगैरह को है और हमारे अकाउंटेंट भाइयों को है, उसमें क्या है कि इसका कंप्लायंस कैसे कराया जाए। आप जिन भी पार्टीज से का TDS काटेंगे, आप अगर सबसे बोलते हैं कि भाई आप अपना हमको इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, तो वो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है और ऑल्दो सब लोग उसको देने में भी हिचकेंगे, वो लोग नहीं देंगे। तो जो हमारा व्यू है, जो हमें समझ में आता है और जो हम समझते हैं इसे प्रोफेशनली करना चाहिए, आप एक ईमेल और एक डिक्लेरेशन उनसे ले सकते हैं दैट दे हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑफ 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, और अगर दे हैव नॉट फाइल्ड तो उनका जो TDS और TCS है वो 50,000 से कम है।
तो अगर आप ये मेल पे ले लेते हैं तो आपकी तरफ से देयर वुड बी नो लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि हम सबकी रिटर्न्स मांगें और वो रिटर्न सबमिट करें। सो इट विल बी बेटर कि एटलीस्ट आप इसका 206 AB का और CC का कंप्लायंस करने के लिए उनसे ये डिक्लेरेशन और ईमेल ज़रूर लेके रखें, ताकि इन केस ऑफ एनी डिपार्टमेंटल क्वेरी हम उनको वो दिखा सकें और अपना लाइबिलिटी बचा सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप जो भी हमने डिस्कशन करी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और आप डिपार्टमेंट की ये कंप्लायंसेस पूरी करेंगे और कोई लाइबिलिटी अपने पे नहीं आने देंगे। थैंक यू सो मच।